हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या लग रहा है कि निफ्टी में हो सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। व्हाट विल बी द मंथली व्यू फॉर अगस्त एंड क्या हो रहा है मार्केट में और मार्केट क्यों इतना गिर रहा है, वो सब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं दो स्टॉक्स भी दूंगा जो अच्छे आउट परफॉर्म कर सकते हैं अगस्त के अंदर। तो उनके ऊपर डेफिनेटली आप उन वो स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। तो जाते हैं निफ्टी के व्यू पर। अब मेरे चार्ट देखो, मैंने क्या करके रखा हूँ। मेरे चार्ट पर मैंने ये दो पर्पल लाइन बनाया हूँ, पर्पल बॉक्सेस बनाए और रेक्टेंगल के। आई थिंक निफ्टी में से इट इज बिटवीन दिस फुल कंसोलिडेशन। ये दो जोन है वो काफी इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, और ये दो जोन के बीच में ही निफ्टी इज मूविंग अराउंड। अब क्या हो रहा है कि जो मीन जो बीच का है वो है 25,000 का लेवल। तो ऑन द बॉटम इज द 24,500 एंड ऊपर के साइड पर 25,500 25,600 है। और नीचे की तरफ 24,400 और 500 का रेंज आता है। अब मीडियम जो है वो 25,000 और 25,100 आके निकल के आता है। तो अब क्या हो रहा है, जो मार्केट्स है हमारा वो एट द बॉटम ऑफ द रेंज पर आया है अगेन। एंड क्यों इधर से लग रहा है कि थोड़ा मार्केट ऊपर जा सकता है? रीज़न है कि एफ आई का लॉन्ग्स पहली बार मेरे हिसाब से 10% के नीचे गया है। बहुत टाइम के बाद गया होगा ये चीज़। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द, इस बार हिस्ट्री बनाऊंगा एफ आई के लॉन्ग पोजीशन ने जितना नीचे गया होगा, क्योंकि फ्राइडे को ही वो 9% था। अब फ्राइडे को उन लोग ने और बेचा है एफ आई ने, तो डेफिनेटली वो 7-6% के आसपास आया होगा लॉन्ग पोजिशन एफ आई का। अभी क्या होगा, हो सकता है बेसिकली जो हम, क्योंकि हम बॉटम ऑफ द रेंज पर हैं, आई थिंक इधर से हो सकता है कि पर्टिकुलर शॉर्ट कवरिंग टेक्स प्लेस। अभी कब तक मार्केट ये 1000 पॉइंट की 1200 पॉइंट की रेंज में रहेगा? मार्केट 1000-1200 पॉइंट की रेंज में जब तक रहेगा अनलेस या अनटिल इंडिया और यूएस का ट्रेड डील हो जाए। अभी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया यूएस का ट्रेड डील नहीं हो रहा है। द थिंग इज दैट ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया एंड आई थिंक उसके कारण ही मार्केट ऊपर से पहले से गिर ही रहा था। एंड एफ आई न्यू के दैट ट्रम्प वुड इम्पोज टैरिफ्स ऑन इंडिया, बट क्या इतना मेजर इम्पैक्ट है? मेजर इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा ट्रम्प के टैरिफ्स का, क्योंकि इवेंचुअली इंडिया इज गोइंग टू हैव अ डील विथ क्या कहते हैं यूएस। तो अगर टैरिफ्स का इम्पैक्ट भी है तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म में रहेगा। अभी फिलहाल के लिए उस पर इकोनॉमी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका। एंड आई थिंक इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डील हो जाएगा इंडिया के साथ मोस्टली इन अ मंथ और टू। अगर डील होता है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर वाले रेंज को तोड़ने जाएगा। अभी पॉइंट क्या है कि दैट इन ऑन फ्राइडे यूएस के अंदर जो जॉब्स डेटा आया वो दिखा रहा है उधर की भी इकोनॉमी इज लाइक नॉट गोइंग प्रॉपरली एंड इकोनॉमी हैज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। क्योंकि टैरिफ्स लगा है उसके कारण इकोनॉमी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनकी इकोनॉमी में दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द रेट्स ऑफ गुड्स गोइंग हायर एंड उसके कारण परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल इज रिड्यूसिंग। अब क्या हो रहा है, ट्रम्प बोल रहा है फेड को रेट काटने के लिए, पावल साहब रेट नहीं काट रहे हैं। अब जब रेट नहीं काटोगे तो स्पेंडिंग गिरता ही रहेगा, क्योंकि ड्यू टू द हायर प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन क्या कहते हैं, अभी टेक्निकल्स पे जाते हैं। ये तो मैं फंडामेंटल वाइज बोल दिया। प्लस क्या कहते हैं, रुपी भी बहुत स्पाइक हुआ है ड्यू टू द टैरिफ रीजंस, लेकिन अब गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है। डॉलर काफ़ी गिरा है। अगर ये वापस से 87 के नीचे जाता है, 86 पर आता है, तो डेफिनेटली मार्केट्स में बाइंग आएगा एफआई की तरफ से, क्योंकि एफआई को अगेन कंफर्टेबल लगेगा मार्केट्स में। तो अब जाते हैं टेक्निकल्स पर। टेक्निकल्स ब्रॉडली ये रेंज में है मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन इंटरेस्टिंग है मंथली एंड वीकली चार्ट्स। तो मंथली चार्ट्स पर मार्केट क्या बनाता हुआ दिख रहा है, एक बेरिश एनगल्फिंग दिख रहा है। ठीक है, ये एक बेरिश एनगल्फिंग जैसा कुछ बनाता हुआ दिख रहा है। बट पॉइंट ये है कि क्या ये चलेगा? ओनली टाइम विल लेट अस नो कि ये एक्चुअली चलेगा कि नहीं चलेगा। बट चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं ड्यू टू द रीजंस ऑफ एफ आई लॉन्ग पोजिशंस। अगर बेचना भी है तो अब कितना बेचेंगे इन द फ्यूचर एंड ऑप्शंस, क्योंकि डीआई जो है वो इक्विटी में तो खरीद ही लेता है, एफआई का मुकाबला कर ही लेता है। एंड मोस्टली जो कल का फॉल आया होगा, इट माइट हैव बीन जस्ट टू फिजल आउट ऑल द बायर्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड जो पोजीशन हो, अब मिड कैप्स पे जाता हूँ। मिड कैप्स में भी आपको एक बेरिश एनगल्फिंग ये दिख रहा है, एंड इट इज़ क्लियर कट लुकिंग लाइक अ बेरिश एनगल्फिंग।
इसके अंदर। क्या ये और नीचे जाएगा? आई डोंट थिंक सो जाना चाहिए इतना नीचे, बट या अगर 50 क्या कहते हैं, अगर 55,000 56,000 पर मिले, एक अच्छा बाय हो सकता है ये इंडेक्स के अंदर। आई थिंक ये बहुत अच्छा रेंज है, 1000 2 3 हज़ार पॉइंट का इन 55 5600 के ऊपर। तो अगर ये इस रेंज में आता है तो डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग बाय शुड बी क्रिएटेड ऑन द मिड कैप्स। एंड गिरता है तो अच्छा ही अपॉर्चुनिटी रहेगा बाई करने का। लेकिन क्योंकि इसमें रिटेलर्स का ज़्यादा पोजीशन रहता है, जैसे ही मार्केट का मूड सही से सही होगा एंड उसके बाद उसमें आपको सबसे पहले मिड कैप और स्मॉल कैप्स ही बढ़ते हुए दिखेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये रीज़न, ये लोग क्यों गिर रहे हैं, द रीज़न दे आर फॉलोइंग इज दैट ड्यू टू द फियर इन द लार्ज कैप्स। अब जो फियर है लार्ज कैप्स में, उसके कारण ये गिर रहे हैं। द पॉइंट मैं जो मेक कर रहा हूँ इज दैट द रिजल्ट्स ऑफ द लार्ज कैप लाइक रिलायंस, HDFC एंड कोटक एज वेल एज ICICI बैंक एंड अदर बैंक्स लाइक एक्सिस एंड दूसरे जो भी बड़े बैंक्स रहते हैं, the results were not up to the mark. Though HDFC and ICICI Bank went up though at those days, but the point was that the markets क्या कहते हैं, tried to factor in a bad results, and उसके कारण HDFC और ICICI में काफ़ी क्या कहते हैं short positions होगा, and on the other hand it might have been a long build up by the FIs, तो उसके कारण ऊपर गया। अभी कौन से सेक्टर्स के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं? एक तो फार्मा और दूसरा है ऑटो कंपनीज एंड फार्मा कंपनीज। उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, दे आर प्रेजेंटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स एंड क्या कहते हैं, आगे चल के भी आई थिंक आगे जो भी कंपनीज के बाकी है आई थिंक उनके अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो हमें अभी क्या लुकआउट करना है? इफ़ यू आर अ स्टॉक बायर यू शुड स्टिक टू FMCG, फार्मा एंड ऑटोज में भी कौन सी, जो टू व्हीलर साइड पर आई थिंक उनके अच्छे ही आने चाहिए। एंड जो भी बड़ी कंपनीज है, महिंद्रा रिएक्ट नहीं दिया क्योंकि मार्केट गिरा था बहुत उसके कारण, लेकिन महिंद्रा के रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। और प्लस द पॉजिटिव साइड क्या है इस चीज़ का कि इवन व्हेन FIs हैव सोल्ड कॉन्स्टेंटली थ्रू द मंथ ऑफ जुलाई, उसके बाद भी मार्केट्स इधर ही आया है। So even when the FIs have sold constantly through the July, the positive side of that is that the markets have not fallen that much. अगर आप देखो, हमने ट्रम्प का टैरिफ झेला जुलाई के महीने में, हमने FIs की कॉन्स्टेंट सेलिंग झेला, हमने बैड रिजल्ट्स प्राइस इन करे एंड रिलायंस के ऊपर 12-13% का फॉल देखा। मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप बैंक्स एक्सेप्ट HDFC एंड ICICI बैंक, जो दूसरी बैंक्स थी वो भी 10-10 12-12% करेक्ट हुई, but still we are standing at 24,500 from 25,500। तो इसका मतलब क्या है? Definitely there is selling pressure in the market, but there are still opportunities in the cash market, in the cash stocks which have good results। उनके अंदर अभी भी अपॉर्चुनिटीज है और उसके कारण मार्केट में अभी भी बैलेंस बना हुआ है। On the other hand, DIs have constantly bought throughout the July। तो अब when DIs are buying and of course retailers would be panicking a little and retailers अपने equity sell कर रहे होंगे and they might be longing on the option front। but अब क्या हो रहा है मार्केट्स में? simply the markets are going to play this range till जो US इंडिया का डील क्लियर नहीं होता है, unless जो डील है उनका वो क्लियर नहीं होता है, the markets are going to play this range। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट अदर लोअर रेंज पर है, प्लस FI का लॉन्ग पोजीशन सपोर्ट कर रहा है, प्लस मार्केट्स दिख रहा है ओवरसोल्ड है। इसका मतलब क्या है? द मार्केट्स आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बॉटम एट सम प्लेस। अगर वो बॉटम हमें मिलता है तो डेफिनेटली उसके बाद द मूव विल बी प्रेटी फास्ट, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है, वो जो मूव आता है बहुत फास्ट आता है, वो इट इज़ नॉट अ स्लो मूव। यानी वो ईजिली in 5 days markets can even rise 700-800 points and in 2 days it might even reach 25,000। कोई बड़ी बात नहीं है अगर ट्यूसडे को निफ्टी हमारा 25,000 पर खड़ा हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 10 से 400 पॉइंट निफ्टी आराम से बढ़ सकता है एंड अगेन वापस से उसके ऊपर भी जा सकता है इन दिस वीक। तो रीज़न क्या है? रीज़न है सिंपल, FI का लॉन्ग पोजिशन बहुत कम है, मार्केट्स एट द बॉटम रेंज, प्लस द मार्केट्स आर ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ ओवरसोल्ड एंड जो रिजल्ट है मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप्स के अब ख़त्म है। ट्रम्प का टैरिफ निकल गया,
ट्रम्प के टैरिफ पर आपकी मार्केट रोज रिएक्ट नहीं देंगी, 2 दिन दे दी वो ठीक है, तीसरे दिन से आपको सेम रिएक्शन मार्केट नहीं देने वाली है। प्लस एक ब्लेसिंग क्या है इसके अंदर, जो डॉलर इंडेक्स है वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग काइंड ऑफ है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है एंड दिख रहा है कि अगेन इट इज स्टार्टिंग टू शो लोअर लोज। तो अगर ये इसका ट्रेंड नीचे जाता है तो जो रुपी है वो हमारा स्ट्रेंथन होने लगेगा। अब रुपी स्ट्रेंथन होता है तो इट ड्राइव्स दी एफआईज बाइंग। जब वो कब होगा, वी विल गो वी विल बी वेरी श्योर व्हेन रुपी कम्स बिलो 8650। अगर 8650 के रुपी नीचे आता है इट मीन्स दैट इट इज गेटिंग स्ट्रेंथन, एंड उसके बाद ही क्या कहते हैं एफआईज विल कम इन एंड ट्राई टू बाय द मार्केट्स। अभी जो करेंगे दे वुड बी शॉर्ट कवरिंग, बाइंग एंड शॉर्ट कवरिंग, दोज टू टर्म्स आर प्रिटी डिफरेंट। एंड तो ये हो गया निफ्टी और क्या कहते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अब मैं देता हूँ 2 स्टॉक जो एक्चुअली अच्छा कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो द फर्स्ट स्टॉक जो है वो है CCL प्रोडक्ट्स। ये CCL प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी टाइम से बिलो 914 के नीचे ही कंसोलिडेट कर रहा है। अभी क्या दिख रहा है, इट इज शोइंग दैट सम बिल्डअप इज हैपनिंग। सो दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट कर सकता है एंड मे बी इट द रैली कुड गेट एक्सटेंडेड टू 1000 रुपीज़। तो अभी अपने स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना। कंपनी अच्छी है, फार्मा कंपनी है, सो वी आर फोकसिंग ऑन फार्मा कंपनी। सेकंड जो है वो है एक काफ़ी, इसमें मैं एडवाइस दूंगा कि कम क्वांटिटीज़ लेना। खैनोराई केमिकल्स, मेरे को नाम एक्चुअली नहीं पढ़ने आ रहा है लेकिन ऐसी कुछ है नाम। देख रहे हो आप ये चैनल बना हुआ है, इट इज जो कंट्रैक्शन हो रहा है इट विल लीड टू एक्सपांशन एंड मोस्टली ऑन द पॉजिटिव साइड ही होगा एक्सपांशन। तो ये स्टॉक पर भी ध्यान रखो, ये 2 स्टॉक दिया हूँ, काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स अच्छे हैं दोनों के, बट सिर्फ ध्यान रखना है ये कंपनी थोड़ी मार्केट कैप में छोटी है तो एंड थोड़ी इतनी वेल नोन कंपनी नहीं है। सो एक ध्यान रखना है इसमें कम क्वांटिटीज लेना अगर आप इनिशिएट कर रहे हो। मैं कोई सेबी या रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देख के एंटर करना। प्लस जो फ्यूचर्स के स्टॉक रहते हैं मेरे हिसाब से पूरा आईटी शॉर्ट कवर करने के लिए रेडी है। आई थिंक द नेक्स्ट शॉर्ट कवरिंग जिधर से आएगी वो मोस्टली आईटी से आएगी, आईटी पर ध्यान रखना। एंड सेकंड जो है ऑटो कंपनीज, 2 व्हीलर ऑटो कंपनीज, हीरो, टीवीएस, आइशर मोटर्स, बजाज ऑटो, उनके सबके ऑटो नंबर्स अच्छे आए थे 1 तारीख को। एंड टीवीएस आइशर के रिजल्ट ठीक थे। अभी हीरो के आएंगे ये हफ्ते में आई थिंक, हाँ हीरो के ये हफ्ते में 6 अगस्त को हीरो के हैं, तो इस पर भी ध्यान रखना है। ये भी 12 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है, अबाउ 4500 अच्छी रैली बन सकती है इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।